अब समझ लेता हूँ मीठे लफ्जों की कड़वाहट थोड़ी थोड़ी। हो गया है जिंदगी का तजुर्बा मुझे। तजुर्बा बहुत कुछ सिखाता है। तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। और वही एक्सपीरियंस अगर हम अपने साथ लेकर चलते हैं तो लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है। लाइफ में हमें कैसे क्या करना है वो पता चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें ये लगता है कि हमें क्या करना है, हमें तो सब कुछ आता है, हम अपना काम सब कुछ अपने आप कर लेंगे। और कई बार हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। हमने देखा है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी कभी उनसे इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि वो बार बार उनको टोकते नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इसकी वजह से उनको लगता है कि ये कुछ हमें ज़्यादा ही टोका टाकी कर रहे हैं। चलिए इसी पर आज एक कहानी हो जाए। एक लड़का था, वो अक्सर अपने दादाजी की बात नहीं सुनता था। और हमेशा जब भी उसके दादाजी उसको बताते थे कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, वो हमेशा उनकी बात को इग्नोर कर देता था। और वो कहता था कि दादाजी आप मुझे ज़्यादा मत बोला करिए, मुझे पता है अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसके दादाजी ने बोला कि बेटा तुम अगर ये स्ट्रीम में पढ़ाई करोगे तो तुम्हें नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। बट उसने अपने दादाजी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, अभी मेरे सारे दोस्त ये कर रहे हैं तो मुझे भी इसी कोर्स में एडमिशन लेना है। उसने अपनी दादाजी की बात सुनी ही नहीं और उसने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया। अब कोर्स तो हो गया उसका बहुत अच्छे से, लेकिन कोर्स के बाद सबको होता है कि भाई हमारी अच्छी नौकरी लगे, हमारा अच्छा पैकेज हो। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। अब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यूअर ने उससे बोला कि भाई हम आपको नौकरी तभी देंगे, ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इस नदी को आपको दूध से भरना है, क्या आप इस नदी को दूध से भर सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं इसको दूध से भर दूंगा। अब वो ये कह तो दिया उसने, और ये कहकर वो वापस भी आ गया, क्योंकि इसका जवाब उसने कहा था कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। बट अब वो नदी को दूध से कैसे भरेगा? उसके दिमाग में यही उधेड़ बुन चल रही थी, क्या होगा उसके साथ, क्या उसको ये नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। फिर बाद में उसने सोचा कि शायद उन लोगों को मुझे नौकरी पर ही नहीं रखना था, इसीलिए उन्होंने ये स्टूपिड सा क्वेश्चन उससे पूछ लिया। अब वो मुंह लटका कर जाकर अपने घर पर बैठ गया। उसके दादाजी उसको देख रहे थे, जैसे कि हमेशा उसको टोकते थे जब वो आता था, कैसे है बेटा, कैसा दिन गया। एज यूजुअल दादाजी ने फिर उससे पूछा, बेटा कैसा दिन गया, तुम्हें नौकरी मिली? तो उसने कहा नहीं मिली ना मुझे नौकरी, आप मुझे रहने दो मेरे हाल पर। उसके इस अनमने से जवाब से वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बोला बेटा कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ ना, शायद हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो उसने कहा कि आप क्या मेरी हेल्प करेंगे? तो उन्होंने कहा बेटा मैं मानता हूं कि मैं शरीर से बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन उस बूढ़े शरीर ने कई सावन कई मौसम देखे हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो है। शायद मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें थोड़ा सा काम आ जाए, मुझसे शेयर कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो। अब वो पहले तो चुप होता है, लेकिन फिर सोचता है चलो देखते हैं ये भी क्या कर लेंगे। इनके पास भी क्या जवाब होगा, जब मेरे पास जवाब नहीं है तो दादाजी क्या जवाब दे पाएंगे। अब वो अपने दादाजी को बताता है कि भाई आज जब मैं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर ने मुझसे बोला कि इस नदी को मुझे दूध से भरना है। मैंने बोल तो दिया कि हाँ मैं ये नदी दूध से भर दूंगा, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा, इतनी बड़ी नदी को दूध से मैं कैसे भरूंगा? तो दादाजी ने बोला बेटा सब कुछ हो सकता है, बस तुम एक काम करना, कल जाकर तुम अपने जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे उनको सिर्फ इतना सा कहना कि मैं इस नदी को दूध से भर दूंगा, पहले आप मुझे इस नदी को खाली करके दे दीजिए, इसमें सारा पानी जितना भी है वो सब निकाल लीजिए। वो कहता है ठीक है। अब वो अगले दिन ऑफिस जाता है और ऑफिस जाकर वो अपने जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको यही बोलता है कि मेरे पास इस नदी को भरने का मैं सारे दूध का इंतजाम कर आया हूँ, मेरे पास उतना दूध है और आप बस इस नदी को खाली कर दीजिए तो मेरे पास पूरा इंतजाम है इस नदी को दूध से भरने का। अब इंटरव्यूअर समझ गए कि भाई इस बंदे में वो पोटेंशियल है और उसको इस तरीके से नौकरी मिल गई। और उन्होंने कहा कि भाई आपने ये आपका खुद का जवाब है या ये जवाब आपको किसी ने दिया है, बट बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब है। वो लड़का बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी वो अपने घर गया। और जैसे ही वो घर गया उसके दादाजी बस एक टक उसको इस उम्मीद के साथ देख रहे थे कि शायद वो ये बोल दे कि हाँ दादाजी मुझे नौकरी मिल गई।
और वैसा ही हुआ, उसने यही बोला, दादाजी मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, वो दादाजी से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी ने कहा, इतनी खुशी की बात है बेटा, हमें तो मिठाई खानी चाहिए, लोगों में मिठाई बांटनी चाहिए, तुम्हारी नौकरी लग गई, जो तुम चाहते थे वैसा हो गया, तो तुम रो क्यों रहे हो? तब उसने बोला कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमेशा आप मुझसे मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझे देने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं कभी आपको इस तरीके से इग्नोर नहीं करूँगा और अब हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। उसके दादाजी बहुत खुश हुए और बस वो लड़का खुशी खुशी अपनी नौकरी पर जाने लगा। तो यही होता है एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। कई बार हम उस एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देते हैं या ये सोचते हैं कि हमें सामने वाला क्यों फालतू की सलाह दे रहा है या क्यों अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि कभी हो सकता है कि उनका वही एक्सपीरियंस हमारी चीज़ों में या हमारे काम में या हमारी नौकरी में कहीं पर भी हमारे काम आ सकता है। तो जहाँ से भी जैसे भी आपको एक्सपीरियंस मिले, किसी तजुर्बेकार की सलाह मिले, उस सलाह को, उस मशवरे को अपने साथ बिल्कुल पोटली में बांध के रखिएगा, क्योंकि वो बेशक आपके लिए बेशकीमती साबित हो सकती है। तो भाई ये जो थॉट्स हैं ये कैसे लगे आपको, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा जो चैनल है आरजे बबीता लव यू जिंदगी, उस पर जाकर आरजे बबीता के नाम से और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपको आपके किसी अपने के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा मिला जिसको आप अचीव करना चाहते थे। कमेंट करिए, पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अभी फ़िलहाल आरजे बबीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।